मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है और मुजफ्फरपुर में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। अभी ठंड का मौसम आगमन हो गया है। अभी जो है छोटे बच्चे बूढ़े इन लोग को कैसे बचना चाहिए ठंड से, तो सर्दी खांसी बुखार ज़्यादा लोग को पकड़ रहा है, तो कैसे बचना चाहिए? पहले बात सभी दर्शकों को प्रणाम। छठ महापर्व के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके ये बदलते हुए मौसम में और बहुत ज़्यादा प्रदूषण होने की वजह से बच्चे बूढ़े जवान सबको सर्दी खांसी ज़ुकाम ज़्यादा हो रहा है। इनसे बचने के लिए 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो अपना खान पान न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, अपने हेल्थ पे ध्यान दें। पोल्यूशन वाले एरिया में अगर आप जा रहे हैं तो मास्क वगैरह पहनने की कोशिश करें। इससे थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिलती है आपको पोल्यूशन से, पोलन से, डस्ट से एलर्जी होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर आपको सर्दी खांसी ज़ुकाम या वायरल इलनेसेस के लक्षण हो रहे हैं तो आप भी कोशिश करें कि खुद मास्क पहने और बार बार अपने हाथों को किसी भी वस्तु छूने से पहले स्टेरिलाइज़ करें। अगर अपने परिजनों के पास जा रहे हैं जो ख़ास करके बच्चे और बूढ़े हों, अगर वो भी बीमार हों या अगर वो सेहतमंद हों, तो अगर आप बीमार हैं तो ये सावधानी बरतें कि उनके पास ना जाएं जब तक आप पूरी तरीके से स्वस्थ ना हो जाते हैं। अगर बूढ़े लोग हैं जिनको बार बार बीमारियां होती हैं तो इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीनेशन वगैरह रिकमेंड होता है। तो अगर आप वैक्सीनेशन वगैरह करा सकते हैं जो साल में एक बार कराना होता है, तो कुछ हद तक आपको बचाव प्रोटेक्शन मिलता है इन सब सर्दी खांसी जुकाम वगैरह से। अभी देखा जा रहा है कि मोटापा अधिक बढ़ रहा है, डायबिटीज़ के भी ज़्यादा लोग ग्रसित हो रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी। 10 साल के बच्चे को भी डायबिटीज़ हो रहा है। आपने एक प्रोग्राम में बहुत अच्छा बात बताए थे कि छोटे बच्चे को भी डायबिटीज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखिए, अलग अलग वजह होता है। डायबिटीज़ अगर छोटे बच्चों को होता है, उनका जो पैथोजेनेसिस होता है, वजह होता है, वो अलग होता है। वो मोस्टली ऑटो इम्यून होते हैं, मतलब वो शरीर की जो बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है, कभी कभी वो खुद के सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। तो जो जहाँ से इंसुलिन बनता है, वो हार्मोन, वो ऑर्गन डिस्ट्रॉय होने लगता है। एक वजह वो होती है, उससे खान पान से कोई लेना देना नहीं होता, बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज। अभी देख रहे हैं कि युवा बच्चे को, युवा पीढ़ी और मतलब कि जो है 40 साल से ऊपर वाले को ज़्यादा हार्ट की बीमारी ज़्यादा हो रहे हैं, मर रहे हैं ज़्यादा। तो कैसे बचना चाहिए? हार्ट का क्या सिम्टम है? जिसको जो होना है उसको तो कोई बचा नहीं सकता, लेकिन अगर आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है तो अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, रेगुलर क्लिनिकल चेकअप्स कराते रहिए, रिस्क फैक्टर्स अवॉइड कीजिए। जो हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो रिवर्सिबल फैक्टर्स होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो, स्मोकिंग हो, खान पान में आप कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक कराते रहिए, नंबर्स जानिए। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल रखिए। अगर मोटापा है तो आप हेल्दी वेट पे अचीव करने का कोशिश कीजिए। डेली व्यायाम कीजिए, मिनिमम आधा घंटा से 45 मिनट लगातार व्यायाम करना चाहिए, जिससे आपका बॉडी तंदुरुस्त रहे। अगर आपका बॉडी तंदुरुस्त रहे और आप नशा अवॉइड करें, खान पान पे ध्यान दें, तो बहुत हद तक हार्ट की बीमारी हो या दिमाग की बीमारी हो या किडनी की बीमारी हो, इससे बचा जा सकता है। तो लोगों से क्या स्वास्थ्य के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? अपना ख्याल खुद रखें। देखिए, कोई आप जब तक स्वास्थ्य है तब तक जीवन है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे। तो अपने आप पे ध्यान दें, पहला खुद ख्याल रखें, फिर तभी आप दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। तो अपना सेहत पे ध्यान दें, अपने खान पान पे ध्यान दें, अपना वज़न कंट्रोल पे रखें, अपना रिस्क फैक्टर्स अवॉइड करें, तो आप सुखी रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। परिचय बताएं। मैं डॉक्टर ज़ीशान अहमद मुमताज़ हूँ। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ जो मुजफ्फरपुर में मेडिकल कॉलेज। क्लिनिक का समय बताया जाए, टाइम। और यहाँ पे महेश बाबू चौक पे जो मेरा क्लिनिक है, वहाँ पे सुबह 10 से 11:30 बजे तक और शाम में 4 से 7-8 बजे तक मैं सेवाएँ देता हूँ।